जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? जी, ये मैं हमारी जो हाफ़ वीडियो थी वो पहले हमने आपके साथ शेयर की थी, तो अब ये दूसरी वीडियो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं तो वीडियोज़ के अंदर, इसलिए मैंने आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर इसको लेके जाएगा। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि कोई ऐसे मुअज़्ज़ात, क्योंकि एक ही लड़की को बार-बार आगे लेके आके 5 बार, कम से कम 5 बार एक ही लड़की को बार-बार सामने कैमरे के आगे लाकर उसकी आँखों के अंदर से चेन का निकालना, मोतिये का निकालना, या ज़ुबान के अंदर से जो कॉमन पिन, कॉपर पिन टाइप है उसको निकालना, तो ये इसको एक मोजज़ा कहते हैं। इवन के कुरान पाक जो है, कुरान के अंदर वो जिस इंसान को कुरान पाक नहीं आता तो वो कैसे अल्लाह का वली हो सकता है। और दूसरी तरफ जब इकरारुल हसन साहब ने देखा कि ये बात, शायद इस बात के ऊपर भी ये जो है झूठे साबित हो रहे हैं, तो उन्होंने एक बात की कि आप ऐसा करें, किसी जो आपने इसकी आँख से चैन निकाली है तो आप एक ऐसा करें कि इसकी आँख से दोबारा चैन निकाल दें। तो चले, मैं आपकी इस करामात को जो है इसको मान लूँगा, इसको तस्लीम कर लूँगा। लेकिन वो शायद इस चीज़ को जानते थे। उसके बाद बेतहाशा बेतहाशा टाइम तक उस लड़की से, उस बच्ची की तरफ से कोशिश की गई कि किसी तरीके से अपनी आँखों के अंदर से चैन को निकाला जाए। बहुत ज़्यादा रो के उसके पीछे कुछ औरतें खड़ी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रो रही हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर या किसी और पेज के ऊपर वीडियो देखेंगे तो आपको शायद इस वीडियो से आइडिया हो जाएगा। उस बच्ची ने, उस लड़की ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से जो आपकी आँख है उसके अंदर से चैन निकाल सके। लेकिन जो एक चीज़ का उनका वो प्रोग्राम बनाया हुआ था तो वो ऑलरेडी वो हो चुका था। शायद उसके बाद वो जो चेन थी वो नहीं निकाली गई या निकाली जा सकती थी। तो उसके बाद जब देखा कि ये चीज़ नहीं हो रही, तो उसके बाद उस बच्ची ने इकरारुल हसन साहब को बहुत नज़ेबत किस्म के अल्फाज बोलना शुरू कर दिए, जो कि कैमरे के सामने या आप लोगों से इस टाइम शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो आपके साथ इस टाइम बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सके, क्योंकि जब उस बच्ची ने देखा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ से, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया या रोने के बाद उसने बहुत ज़्यादा नाज़ेबा अल्फाज भी यूज़ किए। तो अगर अगर वो वली अल्लाह है तो उसको इस चीज़ का तो पता होना चाहिए कम से कम कि अगर वो उसका जो मुरीद है, कम से कम अगर वो इस चीज़ के ऊपर तकलीफ़ में है या इस चीज़ को तकलीफ़ से बर्दाश्त कर रहा है, तो कम से कम उसका कोई ना कोई हल अब तक तो निकल जाना चाहिए था। क्योंकि पिछली काफ़ी वीडियोज़ के अंदर भी इस तरीके से चेन निकाली गई है। और दूसरी तरफ आपको बताने का मकसद ये है कि जो उनके जो वलीउल्लाह साहब के पैरोकार थे, जो उनके नाम के ऊपर मानने वाले थे, उनको मानते थे, उन लोगों से जब हम बात करते हैं, कुछ हमने थोड़ा सा सर्वे किया है, तो कोई ना कोई ऐसे पेशेंट्स हमारे सामने बहुत सारे लोग आए हैं जिनको कैंसर का मरीज़ था, किसी को हेपेटाइटिस, किसी को गुर्दे का मसला, स्पेशली काफ़ी लोग इनके पास आए हैं इलाज करवाने के लिए। और बताने का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे हथगंडे, ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हुई जिन लोगों ने उन लोगों से 3-3 लाख रुपए ले लेके उनका काम करने की कोशिश की। किसी लोगों ने 6 लाख, किसी लोगों से 10 लाख लेके कि जी वो ख़तीब साहिब जो आएंगे तो वो इसको दम करेंगे और इसको फूंक मारेंगे, तो शायद ये जो इंसान है, ये जो मर्द है चाहे औरत है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ख़ुद को अल्लाह का वली कहने वाला जो इंसान है, उसे खुद लोगों के साथ ऐसे ही मिलके इस तरीके के साथ करना, शायद उसे खुद इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो वली अल्लाह सच में है, तो आया कि जो आपके पास लोग आए हैं या आपके पास लोग अपनी मदद के लिए आए हैं, आपको पैसे दे के आपसे इलाज करवा रहे हैं, तो कम से कम उनको ठीक तो करें ना। तो किसी भी तरीके से उनको ठीक नहीं किया गया। उनको अपने बहुत सारा रश, और बहुत ही सारा रश, जब देखा कि कोई काम नहीं हो रहा, तो लोगों से, औरतों की तरफ से, और वो आगे से खतीब साहब बता रहे हैं कि अगर आपकी वजह से हमारे जो लोगों के अंदर लड़ाई होती है तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इवन कि जिस जगह पे एक बुज़ुर्ग या एक पीर व फ़कीर बैठा हो और उस जगह के ऊपर कोई ऐसी बदहज़मी हो, और वो अगर जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठे रहें और कुछ ना करें, तो ये शायद एक बड़े अफ़सोस वाली बात होगी। लेकिन वो सारे का सारा जो मलबा था, जो बात है, वो उसके ऊपर डालते रहे। इवन कि फ़ेसबुक के ऊपर भी इनकी बहुत सारी वीडियोज़ चल रही हैं, लेकिन उस वीडियोज़ के अंदर जिस जगह पे इकरारुल हसन साहब ने से क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चन को इन लोगों ने वहाँ से डल करके अपने ही वीडियोज़ को अंदर ऐड कर दिया। और जो पीछे बहुत सारे जो और लोग हैं वो इस सवालों के जवाब दे रहे हैं। इवन के खतीब साहिब से जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जब उन्होंने उससे कोई आयत पूछी, तो इवन कि उन्होंने किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब नहीं दिया, इवन कि उनको आता ही नहीं था। और पीछे उनके एक और जो साहब है, जो उनके मरीद हैं, वो उनके पास खड़े हैं और वो पीछे से कोई आयत पढ़ के सुना रहे हैं। इसको उन्होंने अपनी फेसबुक के अंदर ऐड किया हुआ है। और अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखें, उस चीज़ को अपनी, उनका जो पॉइंट है, अपना उनका जो पेज है, वहाँ से उन्होंने डेल कर दिया।
जो जो क्वेश्चंस, जो जो सवालात उन्होंने पूछे, जिस जिस जगह पे पता था कि ये सवालों के जवाब इनको पता नहीं है, ये गलत दे रहे हैं, उन चीज़ों को उन्होंने वहाँ से, उनके अपने लोगों ने वहाँ से डल कर दिए। और इस चीज़ के ऊपर आए कि चले यार, हम कुछ जो मरीज़ हैं अपने साथ लेके आए हैं, तो आप काइंडली उन लोगों का, कम से कम उन लोगों का इलाज कर दें। तो जब देखा कि उन खतीब साहिब ने उस चीज़ पे आने से भी इनकार कर दिया कि मैं किसी भी बाहर के पेशेंट का, किसी भी मरीज़ का मैं इलाज नहीं करूँगा। इवन उन्हीं लोगों का ही इलाज करते हैं जो उनके पास एक्टिंग करते हैं या एक्टिंग के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, जो एक एक्ट के तौर पे आते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का मरीज़ ना हो, व्हील चेयर के ऊपर आते हैं और उनको एक फूंक मारते हैं और उस फूंक के बाद वो खड़े हो जाते हैं, वो चलने लग पड़ते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। शायद दिस इज़ ओनली ओनली अ बिग शो, बस के इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जब दूसरे लोगों से इस चीज़ के हवाले से पूछा, दूसरे लोग मरीज़ आए जो कि पोलियो का शिकार हों, उसके हवाले से हों, या कोई और मरीज़ हो वो आए, उनका इलाज करते करें या करते, तो फिर इस चीज़ को मानते थे। काफ़ी ज़्यादा उनके पास उस चीज़ की बहस की गई कि सर आप ऐसा करें, ये जो मरीज़ हैं जो आपके आस्तीने में आए हुए हैं, तो काइंडली आप इनका इलाज करें, इनको देखें। तो उन्होंने इनके साथ बात करने से भी गुरेज किया, किसी भी पेशेंट को या किसी भी को भी इलाज करने से उन्होंने अवॉइड कर दिया कि वो किसी का भी इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने रखे हुए, बाबा जी के अपने रखे हुए जो उनके एक्टर मरीज़ थे, वो सिर्फ उनकी का इलाज करते हैं और उन्हीं को सामने ला के, तो आप लोगों को या कुछ हम जैसे जो लोग हैं उनको दिखा देते हैं कि शायद ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो बाबा जी हैं, तो शायद इनके हाथ में या इनके हवा में इनकी बहुत ज़्यादा करामत है। तो क्योंकि गरीब लोगों को लूट लूट कर इस जगह पे बनाना, पैसा बनाया है, और बहुत सारा इनके इंटरव्यूज़ के अंदर सुनते हैं तो शायद इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा यूएस पैसों का बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे जो काम है शायद ये करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि जब इन्होंने कोई बात की तो उन्होंने एक ही औरत को, जिसको 5 बार लड़की को सामने लेके आए थे, उसी लड़की को दोबारा उसी लड़की को दोबारा जब लेके आए, जी ये तो आप इस लड़की की इज़्ज़त के ऊपर मसला कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, ऐसी बहुत सारी भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसके हवाले से। तो अभी मैं जो आपको बात बता रहा था, जो कैंसर या किसी और के पेशेंट्स के मरीज़ आते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, और वो पैसे लेने के बाद उनको अपने जो आस्ते हैं उसके अंदर रखते हैं, उसके बाद ये सब उनका इलाज करते हैं। लेकिन ये तकरीबन जो बात भी है, जो लोग इनके पास 3-3 मंथ या 4-4 मंथ गुजार कर आए हैं, वो लोग बताते हैं ये सब झूठ है। ऐसे इनके बहुत सारे कुछ हमारे दोस्तों के जो मरीज़ थे, एक मेरा दोस्त है, उसके चचा, उसको आई थिंक शायद कैंसर का कोई इशू था, कैंसर की वजह से वहाँ पे लेके गए, काफ़ी देर उन्होंने रखा, जी आप इतने पैसे दें तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। और ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके ये चचा की बात है कि उनको लेके जाया गया कि यार ये शायद ये ठीक कर देंगे, लेकिन वो उसी जगह पे वो दम तोड़ गए, लेकिन उनके पास उस चीज़ का कोई इलाज नहीं था। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स, बहुत सारे ऐसे मरीज़ उनके पास आते हैं, तो जिसके उनके पास उनको ठीक करने का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन सिर्फ वो बातों ही बातों के अंदर लोगों को, नाज़रीन को, बहुत सारे लोगों को ऐसे हैं जो उनके पास शायद अपनी कहते हैं कि तकलीफ़ ख़त्म हो जब होती है तो उनके पास जाते हैं, लेकिन ऐसा दरअसल कोई बात नहीं होती। और इनके हवाले से एक और भी ऐसी बात है जो मैं आपको बताता हूँ कि जो झूठ साबित हुई। खतीब साहब ने बोला कि वो पिछले 18 साल के अंदर एक ऐसे चैनल इंटरव्यू के अंदर बैठे बता रहे हैं कि मैं पिछले 18 साल से सोया नहीं हूँ। तो जब उनसे बात की जाती है तो वो बताते हैं कि जी मैं रात को नहीं सोता, मैं दिन को सोता हूँ। तो ये एक बात जब इंसान से सोचते तो बहुत फ़नी सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली 40% लोग ऐसे हैं जो मोस्टली रात को काम करते हैं और दिन टाइम सोते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया अपने जो उनके मुरीद थे उनको बताया, जी मैं सारी रात सारा दिन जागता हूँ, मैं पिछले 18 साल से सोया नहीं हूँ। इसके अलावा भी उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आवाम को बताई हुई हैं, लेकिन वो दरअसल तकरीबन जो सारी बातें हैं वो झूठ है। जैसे जैसे उनकी बातें सामने आ रही है, उनका झूठ है वो निकल के सामने आ रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर वो एक ऐसा इंसान के वो जो खुद मैं बहुत ज़्यादा मैं सोता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो इंसान सोता है तो ये आपके सामने एक ऐसी बात है जो एक आम इंसान वाली बात है। तो फिर इसके ऊपर भी इकरार साहब ने बोला था कि आप तकरीबन 10 दिन और 25 मिनट तक, दिन रात और 25 मिनट अगर आपने सोए, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अगर ये इस रिकॉर्ड के ऊपर भी आती हैं तो अगर नहीं सो सकते तो इस चैलेंज के ऊपर भी आ जाएं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पे बताने की और आपसे बात शेयर करने का मतलब ये है कि उनका हर जगह पे अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, हर जगह का उनके ऊपर उनका झूठ जो है वो सामने आ जाता है। हर जगह पे उनका लूट मार, जो उनके नीचे नुमाइंदे हैं, जो उनके रखे हुए लोग हैं, वो हर जगह से हर तरीके के साथ लूट मार कर रहे हैं। और जो हमारी आवाम है, जो हमारी आवाम के लोग हैं, शायद उनको इस चीज़ के बारे में और इनके बारे में शायद इल्म नहीं है।
तो इससे कोशिश करेंगे कि उनको बचाने की कोशिश करें। उनको बताने का मकसद यही है कि ऐसे कुछ जो लोग हैं इनसे बचें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि आने वाली आपकी लाइफ के अंदर ये ऐसा जो दौर है जिसके अंदर बिल्कुल भी किसी तरीके के साथ इंसान, आजकल जो कमाने का सिस्टम है वो भी बहुत टफ है, और अगर आप लोग इसी तरीके के साथ इन लोगों को दे दे के ये लोग अमीर होते जाएंगे, और जो हमारी आवाम के लोग हैं वो और गरीब से गरीब हो रहे हैं। और विदाउट जाने बिना इनके ऊपर, अगर वो दूसरी तरफ कहते हैं कि इनसे क्वेश्चन किया गया था कि जो आपकी तरफ लंगर का एहतमाम है तो लंगर का क्या सिस्टम है, तो इन्होंने बताया था कि जो लंगर है हमारे 24 घंटे चलते हैं, ऑल टाइम हमारे लंगर चलते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो लंगर का तमाम है वो इन्हीं के पैसे लेके और इन्हीं के ऊपर लगता है, और इन्हीं के पैसे लेके इनके ऊपर सिर्फ एक लगता है तो दाल और रोटी, इसके अलावा इनके ऊपर कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर ये खतीब साहब बहुत हर लिहाज से गलत साबित होते हैं और गलत ही होते आ रहे हैं। लेकिन हमारी आवाम का पैसा, हमारे लोगों का पैसा ये लूट कर हड़प कर रहे हैं, बाई लेके जा रहे हैं, अपना जायदाद बना रहे हैं, और इस चीज़ से पर्दा हटाने की कोशिश है। इवन कि इनकी बातों के अंदर ऐसा कोई भी सच नहीं है जिसके ऊपर ये कोई भी बात कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन थे जो इसके ऊपर ये जवाब नहीं दे सके, जिस चीज़ से ये ख़ुद मुकर गए और इस चीज़ के ऊपर ये ख़ुद नहीं आए। तो आप खुद यहाँ से अगर सोचें कि आया कि ये लोग ठीक हो सकते हैं, विलादत का नेम लेके बताना और बताना कि मैं इस तरीके से वली हूँ, और अपने हवाले से बताना आया कि ये सारा कुछ इस तरीके से झूठ बोल के और लोगों से पैसा कमाने का मकसद है, इसके अलावा अभी तक और कोई बात नहीं। और ये आई थिंक शायद बताते हैं कि शायद 11 करोड़ रुपए ये एक जो भी इनका कोई टाइम होता है या उर्स होता है तो उसके अंदर ये एक टाइम के अंदर कमा लेते हैं। तो यहाँ से सोचने वाली बात है, शायद डे बाय डे इतना पैसे कमाते हैं, तो शायद जो हमारी आवाम है थोड़ा सी चीज़ से देखें, इस चीज़ को सीखें। तो बाकी ये हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसके हवाले से अगर हमारे पास कोई और बात, कोई और वीडियो या कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर हम अपने देखने वाले नाज़रीन के साथ लाजमी शेयर करेंगे। बाकी ये वीडियो बनाने का मतलब हमारा किसी को भी टारगेट करना या किसी के हवाले से हम बात करना नहीं है, क्योंकि ये बातें जो सिंपल बात और सीधी बात है जो मैंने आपके साथ हक सच की बात मैंने आपके सामने रखी है। किसी भी इंसान को टारगेट करना हमारा वीडियो का बेसिकली कोई मकसद नहीं है। और बाकी हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।